ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि आजकल इसका दूसरा नाम है स्टेम सेल थेरेपी या सेलुलर थेरेपी। इसमें होता क्या है कि कुछ बीमारियों में हम स्वयं का स्टेम सेल यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली सॉलिड ट्यूमर जैसे लिम्फोमास एंड न्यूरोब्लास्टोमा, और बड़े लोगों में एक बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा। परंतु कुछ बीमारियां हुई जिसमें बोन मैरो की ही दिक्कत है, जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ या इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर हुए, इसमें हम स्वयं का बोन मैरो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा खुद का जो स्टेम सेल है वो अफेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में हम किसी दूसरे व्यक्ति जिसका हमारे से जो पेशेंट है उससे मैच मिलता है तो उसका बोन मैरो यूज करते हैं। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग स्वयं का बोन मैरो जो पेशेंट है, जो किसी रोग से ग्रसित है, जिसके लिए आवश्यक है, उसी का बोन मैरो और स्टेम सेल यूज करते हैं। परंतु एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी में हम लोग किसी अन्य व्यक्ति का जो बीमारी से रोग मुक्त है उसका यूज करते हैं। जनरली हमें ऑटोलोगस में डोनर की दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम लोग खुद ही डोनर रहते हैं जो पेशेंट है, परंतु एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में डोनर की अक्सर दिक्कत आती है। अधिकतर बोन मैरो के जो डिसऑर्डर हैं उनमें एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे देश में दुर्भाग्यवश ब्लड बैंक की तरह बोन मैरो रजिस्ट्री की संख्या बहुत कम है और केवल जो रजिस्ट्री जो डोनर करवाते हैं केवल 6 लाख डोनर हैं, उसमें से 60 to 70% जब उस स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है तो किसी कारणवश पर्सनल रीजन से या डिस्टेंस की वजह से वो बैकआउट हो जाते हैं। जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो हमारे देश में जो फैमिली डोनर होते हैं उसमें से 70% से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके मैच मिलने की संभावना नहीं रहती है। इस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो रजिस्ट्री के पास जाते हैं, पर उस कंडीशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डोनर्स अवेलेबिलिटी कम रहती है और मैच मिलने की संभावना भी कम रहती है। इसके बाद अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, अगर हम वहाँ से भी मैच कराने के लिए कोशिश करते हैं तो चूंकि हमारा भारतीय डीएनए बाहर के डीएनए से अलग है तो उस कंडीशन में मिलने की संभावना कम रहेगी एचएलए मैच। दूसरा, अगर मैच मिल भी जाता है तो उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का जो कॉस्ट है नॉर्मल कॉस्ट से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। मैंने बताया इंडिया में पब्लिक कॉर्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है, परंतु अब इस समस्या का इलाज क्या है। जब भी पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे में हमें स्टेम सेल प्रिजर्व कराना है तो 2 उनके पास ऑप्शन रहते हैं, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम और कम्युनिटी बैंकिंग सिस्टम। मेरे जैसे विशेषज्ञ जनरली कम्युनिटी बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा आईसीएमआर भी कम्युनिटी बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करता है क्योंकि जनरली ब्लड की बीमारियों में होता क्या है कि पेशेंट अपना स्वयं का स्टेम सेल यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में उसको कम्युनिटी सिस्टम से बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि हजारों की तादाद में कम्युनिटी बैंकिंग सिस्टम में सैंपल अवेलेबल होता है, तो जब भी हम मैच कराते हैं तो सैंपल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर किसी फैमिली मेंबर को भी आवश्यक होता है किसी ब्लड की बीमारी के लिए तो कम्युनिटी बैंकिंग कंसेप्ट में ये पेशेंट के फैमिली मेंबर को भी सैंपल प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी हेल्प मिलती है हमें।